हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्रव्य की द्वैती प्रकृति, और इसके लिए है द ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब ये बच्चों डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? जैसे इसके पहले आइंस्टीन ने प्रकाश के संदर्भ में द्वैती प्रकृति के बारे में बताया था, और उसने कहा था कि जैसे ये प्रकाश पुंज जो होता है यह विवर्तन तथा व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित करते हैं, जो एक तरंग का गुण है। विवर्तन या जो व्यतिकरण होता है यह एक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स होते हैं, तथा दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है यह एक कण प्रकृति है, यानी कि पार्टिकल नेचर है। तो आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग कण द्वैती प्रकृति, यानी वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। डी ब्रॉगली ने 1924 ईस्वी में सूक्ष्म गतिशील कणों के लिए भी द्वैती प्रकृति प्रतिपादित किया। अब ये क्या बताया कि जैसे ये जो गतिशील सूक्ष्म कण हैं इनमें तरंग और द्रव्य, तरंग और कण दोनों की तरह गुण पाए जाते हैं। तो इसे हम लोग द्वैती प्रकृति कहते हैं। अब जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक गतिशील सूक्ष्म कण है। तो ये इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति एवं कण की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का द्वैती गुण, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। और इस आधार पर आइंस्टीन डी ब्रॉगली ने एक समीकरण की उत्पत्ति की, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। अब ये जो डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? लैम्डा बराबर एच अपान एम वी या एच अपान पी, जहां पर लैम्डा क्या है? ये है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। एम क्या है? द्रव्यमान, यानी कण का द्रव्यमान। वी क्या है? वेग, यानी जो कण है उसका वेग। और पी क्या है? दैट इज संवेग, यानी कण का मोमेंटम। तो ये कण का द्रव्यमान, कण का वेग v। तो ये जो समीकरण है लैम्डा बराबर एच अपान एम बी, या इसको हम एच अपान पी, एम बी इक्वल टू पी, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। एम क्या है? द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान है। वी क्या है? वेग, कण का वेग है। और पी है संवेग। तो ये भी संवेग किसका है? कण का है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो तरंग की प्रकृति है वह, जैसे लैम्डा किसकी प्रकृति है? तरंग।
और एम बी किसकी प्रकृति है, ये कण की। तो अगर हम संबंध देखें तो यहां जो संबंध है वह तरंग की प्रकृति समानुपाते 1/, कण की प्रकृति। अब ये जो लैम्डा बराबर h/mv है, तो उसमें लैम्डा किसकी प्रकृति है, तरंग की प्रकृति, और mv किसकी प्रकृति है, संवेग कण की प्रकृति है। तो बच्चों यहां से हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं कि ये जो डी ब्रॉगली इक्वेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है। अब हम लोग उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये तरंग की भांति भी व्यवहार करता है और कण की भांति। तो जब तरंग की भांति व्यवहार करता है तो प्लैंक के समीकरण से इसकी ऊर्जा क्या होगी, E बराबर एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, जहां न्यू बराबर क्या है, C बाई लैम्डा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और जब ये कण की भांति व्यवहार करेगा तो आइंस्टीन के समीकरण, आइंस्टीन के समीकरण E बराबर एम सी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर से, अब ये जहां C बराबर क्या है, V, यानी ये उसका वेग है। अब दैट इज समीकरण नंबर 2। अब आइए देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 एक ही चीज के लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए है। यानी ये जब तरंग की तरह व्यवहार करता है तब उसकी ऊर्जा क्या हो गई, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, और जब ये कण की भांति व्यवहार करता है तब उसकी ऊर्जा क्या होगी, E बराबर एम बी स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि ये जो दोनों समीकरण एक ही कण पदार्थ के लिए, एक ही चीज के लिए हैं, एक ही कण के लिए हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहां पर एच सी बाई जो लैम्डा है, तो C बराबर हमने क्या लिख दिया, V, तो ये एच वी बाई लैम्डा हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से अब यहां पर एच सी बाई लैम्डा को क्या लिख सकते हैं हम, एच वी बाई लैम्डा, और ये बराबर क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर, या ये लैम्डा उधर चला जाएगा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा तो एच वी बटे एम वी स्क्वायर, ये इससे खत्म, तो लैम्डा बराबर एच अपान एम वी, या लैम्डा बराबर एच अपान पी। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। और यहां पर ध्यान देना है कि जो एम भी है, एम भी के साथ हमने क्या लिख दिया, पी लिख दिया। अब इस तरह से इस डी ब्रॉगली समीकरण की व्युत्पत्ति हो जाती है। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां तरंग दैर्घ्य और संवेग में कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। तो यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये दो तरह से व्यवहार करता है, तरंग की भांति और कण की भांति। तो दो तरह से जो व्यवहार करता है इसको हम लोग डुअल नेचर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं। और उसके संबंध में जो ये समीकरण प्राप्त हुआ, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी या लैम्डा बराबर एच अपान पी, जिसे हम लोग डी ब्रॉगली समीकरण के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।